अगर तो रोटी नहीं। अगर पानी है वहां पर रोटी जरूर आएगी। और बहुत टाइम हम क्या सोचते हैं कि पानी और रोटी साथ में मिलती है। कितने लोग होटल में गए तो वेटर क्या लाता है पहला? अरे वाह, अगर पानी नहीं लाएगा तो आप उस होटल से चले जाते हो। क्यों चले जाते हो? क्योंकि आप जानते हो कि पहला पानी है। और जैसे वो पानी लाता है, बोलता है आपको क्या चाहिए, वो आपको बिना पूछे आपको क्या लाता है? पानी लाता है। जब बिना पूछे वो पानी लाता है तो क्या होता है? बाद में आप सोचते हो अगर पानी नहीं देता, वो पहला ही बोलता है पानी, बिना पानी से आपको बोलता नहीं यहाँ पे कुछ नहीं है, बोलता है यहाँ पे कुछ नहीं है। इसके लिए प्रभु का हर एक चीज ये पानी और रोटी से मिला हुआ है। अगर आपके जीवन के अंदर पानी नहीं तो आपके जीवन में रोटी नहीं। अगर आपके पास रोटी है तो रह नहीं सकती जब तक वो पानी नहीं रहेगा। इसके लिए पानी और रोटी ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम पहला स्तुति आराधना करते हैं। किसके लिए? पानी के लिए। हालेलुया। मतलब आत्मा जो क्या है? पानी। और बाद में पास्टर आता है और आपको क्या देता है? वर्ड देता है, वचन। क्योंकि वो पानी के ऊपर जब भी ब्रेड रहेगा तो वो ब्रेड हमेशा के लिए रहेगा। इसके लिए जब भी तुम आत्मा में, जब प्रभु को उसकी चीजों को आप सुनते हो, आत्मा में वो चीजों को लेते हो, तो वो वचन आपके ऊपर, उस पानी के ऊपर ठहर जाता है और रह जाता है। इसके लिए आइए हम इक्लेसियस अध्याय 11 वचन पहला वचन पढ़ेंगे। मैं क्यों कहना चाहता हूं कि पानी और रोटी कितना इंपॉर्टेंट है। रोटी का मतलब प्रभु का वचन। सब जन बोलो, रोटी का मतलब प्रभु का वचन। आइए हम खड़े हो जाएंगे सब जन इस वचन को पढ़ते टाइम पे। अगर बेटा है नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, खड़े मत होना। हालेलुया। सब खड़े हो जाओ और वचन को पढ़ें सब जन। इक्लेसियस 11 वचन 1। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे। ओके, अपनी रोटी किसके ऊपर डाल दे? जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तुम उसे फिर पाएगा। तू बहुत दिन के बाद उसे फिर पाएगा। मतलब है जब रोटी आत्मा के ऊपर गिरेगी, ये रोटी कभी नहीं निकलेगी। ये हमेशा, कितना ही दिन हो, ये रोटी हमेशा आपके पास रहेगी। हालेलुया। इसके लिए बहुत सारे वचन आप सुनते हो लेकिन आपके पास क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो जब पानी के साथ आप लोगे उस वचन को, तभी वो वचन हमेशा के लिए आपके लाइफ के अंदर रहेगा। हालेलुया। समझ में आया? बोलो अपने बच्चे वाले से, तेरे पास पानी है या रोटी है? दोनों चीज है। यस, आमेन। बोलो मेरे पास, चिल्ला कर बोलो, मेरे पास पानी और रोटी है। हम बैठ जाएंगे प्रभु के उपस्थित। थोड़ा सा स्लो करना, थोड़ा सा बेस ज्यादा है उसको, तो बेस कम करना। यस, थैंक यू। हालेलुया। मेरे साथ हो सब जन। इस सुबह के वक्त में मेरे पास समय कम है और कम समय में पास्टर जी मुझे हाथ ऊपर करना, क्योंकि मेरे वार्म अप के लिए होते हैं ये समय। हालेलुया। क्योंकि जहाँ पर मैं जाता हूँ प्रचार, तो इसके लिए मैं लोगों को बोलता हूँ मुझे 1 दिन मत बुलाओ, 2 दिन मत बुलाओ, 3 दिन बुलाओ। क्योंकि जहाँ पर जाते हैं हम लोग, गॉड फादर थैंक यू, प्रेज लॉर्ड। आज मैं ऐसा चीज आप सब जन को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का पानी और रोटी क्यों है। मालूम है, पहला अंधकार था, अंधकार के पानी के ऊपर आत्मा घूम रहा था, वो सिर्फ घूम रहा था क्योंकि वो पानी के ऊपर घूम रहा था। जब प्रभु का वचन आया, रोटी आया और पानी, आत्मा और वचन एक साथ हुआ, तभी कार्य होने को शुरुआत हुआ। आपके लाइफ में आप प्रभु के पास क्या लेके आए हो? प्रभु आपसे क्या चाहता है? आप अपना जीवन के भर, हम बहुत टाइम प्रभु में आए हैं, अपना जीवन प्रभु की तरह नहीं होता। आज कितने सारे ऐसे बिलीवर्स हैं इस संसार में
सिर्फ उन लोगों के नाम, वो कहते हैं मैं मसीह। मसीह का मतलब क्या है? मसीह का मतलब जो अपने आप को हर दिन नया बनाता है और प्रभु की तरह बनाता है, और वो कहता है मसीह के अंदर जो व्यक्ति अपने दूसरे व्यक्ति के बारे में अच्छी बारे में सोचता है, और जब वो व्यक्ति दूसरे के बारे में सोचता है तो वो व्यक्ति वो अच्छा एक मसीह व्यक्ति कहलाता है। मतलब प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को उसने ऐसी ट्रेनिंग दी, क्योंकि सारे शिष्य लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन वो लोग प्रभु के साथ रहना चाहते थे। लेकिन प्रभु ने कहा, अगर आप मेरी व्यवस्था को जानते हो, प्रभु की व्यवस्था एक ही है, एक दूसरे का बर्डन आप ले लो। मतलब प्रभु की व्यवस्था, बाइबल कहती है पुरानी व्यवस्था में और नई व्यवस्था में यह फर्क है। पुरानी व्यवस्था में लोग अपने कार्यों में कार्य करते थे, लेकिन नई व्यवस्था में आपको अपने अंदर से प्रभु आपको साफ करता है, अंदर से देता है। क्योंकि व्यवस्था बाहर के रूप से आपको क्या करती है? शुद्धता लाती है। लेकिन ये नई व्यवस्था जो यीशु की है, वो अंदर और बाहर से आपको शुद्धता को लेके आती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर मेरे पास 10:57 कितना? ओके, हाँ 11:40 ओके 11:45 जस्ट 10:30 हो गया। मुझे याद करना कि थोड़ा मैं प्रार्थना भी करूंगा लोगों से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलो प्रेज द लॉर्ड। मैं शुरुआत में एक चीज कहना चाहता हूं। हम लोग के साथ एक भाई था, और वो भाई ने क्या किया मालूम है? उपवास रखा, और उसने उपवास रखा, मैं आपके बारे में नहीं हालेलुया, उपवास रखा। और उपवास रखने के बाद हम लोग उसको पूछ रहे थे, भाई कि किसके लिए उपवास रखा? नहीं मेरा उपवास है। हम लोग ने उसको पूछा, भाई किसके लिए उपवास रखा, बोलो तो सही। लेकिन वो हम लोग के साथ बैठता था, हम खाना खाते थे, वो खाना नहीं खाता था। बोलता है मैं उपवास रखा, कुछ मिलने वाला है। मैं बोला हाँ प्रेज गॉड, तेरे को मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? लेकिन वो हमको बताया नहीं उसने। बाद में उसने उपवास रखने के बाद में वो खत्म हो गया उपवास। तो एक भाई ने उसको साइड में लेके, हम लोग को भी अंदर है किसके लिए उपवास रखा, तो उसको जाके पूछा, पापा किसके लिए उपवास रखा? तो उसने बोला मुझे शादी के लिए उपवास रखा। तो बोला ओके नो प्रॉब्लम। लड़की कौन है बताओ? और जो लड़की का उसने नाम लिया वो उसकी ऑलरेडी शादीशुदा थी हालेलुया। प्रॉब्लम ये है उसका उपवास फुकट गया। प्रभु उसके उपवास को आंसर नहीं देगा, क्योंकि बाइबल कहती है जिसका ऑलरेडी शादी हुआ गॉड वापस इसका शादी नहीं करता। हालेलुया, मेरे साथ हो? इसके लिए ध्यान दे दो, कौन सा भी चीज करने से पहले उसकी जानकारी ले लो, नहीं तो आपको भाई की तरह उपवास व्यर्थ जाएगा। हालेलुया, कि जो भी कुछ कर रहे हो प्रभु के लिए करो। ब्रेड आपका लाइफ एक आपको खड़ा करता है। ब्रेड आपके लाइफ के अंदर, आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्यों को करता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परसों का दिन, शायद कल का दिन, मारिया कल का दिन, मैं कल का दिन कहता हूं, मारिया को बोला, मारिया ने बोला मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, क्या लेके आओ? मैं सुबह मैं ड्राइविंग सीखने के लिए जाता हूं, तो मैंने क्या बोला क्या लेके आओ? तो मारिया बोले आज मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाना चाहती हूँ, आज इडली लेके आओ। और जैसे मैं नीचे उतरा और मैं ड्राइविंग जो सिखाने के लिए आता है, वो हाथ में एक थैली लेके खड़ा है। बोले क्या मैं बोला काम से आया रहेगा। तो बोलता है मेरे पत्नी ने आप लोगों के लिए इडली लाई है। हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि जैसे मारिया ने कहा इडली लाओ, कभी बोलती नहीं मारिया ब्रेकफास्ट के लिए इडली लाओ, लेकिन उस दिन कल के दिन उसने बोला। और मैं हमेशा ये प्रैक्टिस करता हूँ, जब मैं सीढ़ियों से उतर रहा था तभी बोल रहा था गॉड तो कितना दयालु है, कितना अच्छा है, कितने लोगों को खाना नहीं मिलता, लेकिन हमें सुबह के वक्त में आप अच्छा खिलाते हो। और जब भी मैं ये चीज़ सोचकर मैं उतरा तो ब्रेड, परमेश्वर मतलब जो ब्रेड है, रोटी है, अपने बच्चों को खिलाने के लिए तैयार रहता है। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसने डिक्लेयर किया और हम लोग ने भी डिक्लेयर किया। और जैसे इडली, हम लोग इडली इतना खाया कल के दिन कि बहुत अच्छा लगा। क्योंकि इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो आपका ज़रूरत है गॉड जानता है। अगर तुम अपने ज़रूरतों को गॉड के सामने रखोगे तभी प्रभु अद्भुत कार्य करने को शुरुआत करेगा। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, चिल्ला के बोलो हालेलुया।
चिल्ला कर बोलो हालेलुया। आइए हम एक्सोडस चैप्टर 23 वचन 25 में जाते हैं। परमेश्वर इज़राइल को कुछ कहता है। व्यवस्था 23 वचन 25, निर्गमन 23 वचन 25। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। हेलो, परमेश्वर कहता है तू मेरी उपासना करना। जब तुम उपासना करोगे, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। और जो भी कोई, चाहे आपके बैंक में पैसे हैं उसके ऊपर विश्वास मत रखो, चाहे आपके घर के अंदर कितना खाना है उसके ऊपर विश्वास मत रखो, इसके लिए विश्वास रखो क्योंकि परमेश्वर, आप उसकी उपासना करते हैं, परमेश्वर आपको खिलाएगा। नहीं, आपका आवाज चाहिए सब जन का, हाथ ऊपर करके हालेलुया। कभी भी नेक्स्ट एवरी संडे अगर एक प्रचारक को तुम लोग प्रभु को स्तुति देते रहोगे, प्रचारक भी एक्साइटेड होता है। आमेन, हालेलुया। जब भी आप बोलोगे, आपको ऐसा लगता है कि प्रभु आपको छू रहा है, तो अपने हाथों को ऊंचा करके क्या बोलना है? आमेन, हालेलुया। ओके, आगे वापस पढ़ना सिस्टर। और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। हाँ, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। हालेलुया। अगर तुम उपासना करते हो, तेरे जल के ऊपर, तेरे रोटी के ऊपर परमेश्वर आशीष करेगा। मलाकी के अध्याय में कहता है परमेश्वर, मैं स्वर्ग के दरवाजों को खुला करेगा, स्वर्ग की खिड़कियों को खुला करेगा। मतलब परमेश्वर की खिड़की मतलब कौन, क्या है? स्वर्ग की खिड़की का मतलब यहां पर बारिश, अगर बारिश नहीं आएगी तो अनाज नहीं आएगा, अगर पानी नहीं तो बीज कुछ काम का नहीं है। तो प्रभु क्या कहता है अपने इज़राइल को, मैं तुम्हारे लिए अच्छी बारिश को भेज दूंगा, तुम लोगों ने डाला हुआ बीज को मैं आशीष करूंगा। और जो आशीष इसकी कारण से बोलता है, तुम अच्छा फल को लेके आ सकते हो, अच्छे मेमने को लेके आ सकते हो। अगर बारिश ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अपने लाइफ के अंदर जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए उपासना रखता है, परमेश्वर उसके रोटी को और परमेश्वर उसके पानी को आशीष करता है। कितने लोगों ने नल के, अरे पानी नहीं आता है, हम गवर्नमेंट के विरोध में प्रार्थना करते हैं, बात करते हैं, लेकिन वो नल के ऊपर कभी हाथ रख के प्रार्थना किया है? मैं आपको कहना चाहता हूं, यही तो अपना स्वभाव है। जहां पर आप नल के ऊपर प्रार्थना करोगे, मैं बोलता हूं गॉड आपकी प्रार्थना को सुनेगा। नहीं, आवाज नहीं आ रहा है, मैं इस तरफ जा रहा हूं। सिस्टर्स लोग बहुत अच्छा है, हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। मैं बोलता हूं जब तुम प्रार्थना करोगे, गॉड आपको देगा। अगर परमेश्वर कहता है इज़राइल के लोगों के लिए पानी देता है, रोटी देता है, तो तुम्हें भी पानी और रोटी देगा। लेकिन आपको प्रार्थना कहां करना पड़ेगा? विश्वास के साथ, क्योंकि तुम उपासना करते हो परमेश्वर की। परमेश्वर तेरे लिए मल्टीपल से किसी व्यक्ति को ये करके वो डायरेक्टली लाइन तेरे घर पे आ सकती है, अगर आपके पर विश्वास है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नहीं, तुम लोगों को एक्टिवेट करना पड़ेगा विश्वास को। कितने लोगों को विश्वास को एक्टिवेट करना चाहते हैं इस समय पे? हालेलुया, जोर से बोलो मेरा विश्वास आज बढ़ने दो। चलो कब, मेरा विश्वास आज बढ़ने दो। मालूम है ये वायर से, तो ये वायर जो है यहां पर है, यहां पर बोलते हैं तो ट्रैवल कहां होता है? वहां तक। विश्वास वैसा है, बोलने से ट्रैवल करता है। हालेलुया, क्या करता है? ट्रैवल करता है। वो कहां जाता है? इसके अंदर। इसके अंदर से कहां आता है? उसके अंदर। क्योंकि ये विश्वास आपका बोलने से ट्रैवल करता है। हालेलुया, जोर से बोलो क्या करता है? ट्रैवल करता है। जब तुम विश्वास से बोलोगे, जब तुम विश्वास से कहोगे, वो चीज वहां पर होने के लिए शुरुआत होगा, वहां पर होने के लिए वो शुरुआत होगा। परमेश्वर कहता है तेरे जबान में मृत्यु और जीवन डाला है। अगर तुम जबान के अंदर से डिक्लेरेशन करते हो प्रभु के नाम से, वैसा चीज आपके अंदर होगा, जरूर होगा, यीशु मसीह के नाम से। वापस पढ़ना सिस्टर वो वचन को।
और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, हाँ। तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा, हाँ। और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। बोलो, तेरे बीच में से, बाजू वाले को, तेरे बीच, तेरे अंदर से परमेश्वर हर एक रोग को दूर करेगा। कमन कमन बोलते नहीं यहाँ पर प्लीज। मैं अपने चर्च बोला, अपने बाजू वाले को हाथ पकड़ के बोलो, तुम्हारे हर एक जो रोग क्या करेगा? हर एक रोग कमन दूर करेगा। जोर से बोलो, दूर करेगा। यहाँ पे बोलने के लिए भी बोलो, बोलने के द्वारा कुछ होगा। यीशु के टाइम पे बहुत सारे अंधे लोग थे, लेकिन एक जो था वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा, उसको ही चंगाई लेके गया। प्रेज गॉड। बोलो, ब्रेड और पानी। अच्छा लगता है। बाइबल यहां पर कहते हैं, नीति वचन 25 वचन 21, अगर आपका दुश्मन भूखा हो उसको रोटी देना और उसको पानी देना। तेरा दुश्मन भी भूखा रहे तो उसको रोटी दे, तू पानी दे। एलीशा के टाइम पे असीरियन लोग जब आए तब एलीशा ने कहा, हे राजा, इन लोगों को रोटी दे, इन लोगों को पानी दे। क्योंकि रोटी और पानी ऐसा है, व्यक्ति को खड़ा करता है, व्यक्ति को आशीष करता है, व्यक्ति को उन चीजों में करता है। मैं जब भी पंजाब में जाता हूं, वो लोग पहली चीज क्या लेके आते हैं मालूम है? पानी। और जब भी पानी लेके आते हैं, एक पीने के लिए हाथ ग्लास रखते हैं, मेरे को बिठाते हैं, और वो लोग सब जन क्या धोते हैं मालूम है? हर एक सेवक का जब ये आता है बाहर से, वो लोगों का आज भी है, वो लोग पैर पोंछते टाइम पे रोते हैं। वो बोलता है, प्रभु का सेवक आया अपने लैंड के ऊपर, यहाँ पर कितने लोगों का उद्धार होगा, कितने लोगों का चीज। और जब भी वो रोते हैं तभी हमको भी रोने को आता है। और वो उसके बाद वो हाथ में खाना देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वो आदर करते हैं। जब भी लाइफ के अंदर वो लोग इसके लिए आज इतना बड़े क्यों है, इतना वचन वहां पर क्यों फैलता है? क्योंकि वो लोग वो जानते हैं कि परमेश्वर का आदर किस तरह करना है, और वो लोग सेवक लोगों का आदर किस तरह करना है। मैं सेवक लोगों के बारे में, वहां के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं लोगों के बारे में कह रहा हूं। इसके लिए मैं आपको कहता हूं, जो रोटी और पानी है वो आपके लाइफ के लिए अद्भुत करेगा। हालेलुया। एमोस की किताब में कहा है, आने वाले दिनों में ना रोटी के लिए प्रॉब्लम होगा, ना पानी के लिए प्रॉब्लम होगा। संसार की रोटी और पानी के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। कोरोना में कौन भूखा रहा है यहाँ पे? कितने लोगों ने हर दिन चिकन ही खाया? आप ये हाथ तो नहीं उठाएंगे। कितने लोग खाया हर दिन मटन? मस्त, मतलब हर दिन एंजॉय। हाँ या ना? कम गिरा। मतलब रास्ते वाला भिखारी भी चॉइस कर रहा था, वेजिटेरियन नहीं चाहिए, नॉनवेज है तो लाओ। उसको भी मालूम है, उसके पास इतने डब्बे, सब जन सोचते थे भिखारी लोगों को कुछ नहीं मिला, लेकिन वो आके के डब्बे दे रहे थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस संसार में, ये कान में ध्यान सुन लो, ये संसार में रोटी और खाने के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगा, पीने के लिए और खाने के लिए प्रॉब्लम नहीं आया। प्रॉब्लम इसके लिए आएगा, प्रभु के वचन के लिए। आइए हम पढ़े वचन को। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचन के सुनने ही की भूख प्यास होगी। हालेलुया, हालेलुया। कृष्णा बता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ओके, यहां पर बोलता है, हाँ, यहां पर बोलता है कि परमेश्वर धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, जब आप ये भूख और प्यास वचन की होगी, आज बहुत सारी कलीसिया है, उस कलीसिया में यीशु है ही नहीं। मैं दिखाऊं, आपके वचन में लिखा है, बहुत सारी कलीसिया में यीशु
है ही नहीं। और कलीसिया, यीशु बाहर है और यीशु चाहता है कलीसिया के अंदर आओ। प्रकाशित वाक्य 3:20, प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। मैं द्वार के ऊपर खड़ा हुआ, सब जन अपना हाथ ऐसे करो, द्वार के ऊपर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, खटखटाता हूं। उसके आगे, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर, हाँ, उसके साथ भोजन करूंगा। उसके साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा। रोटी और पानी के साथ भोजन करूंगा। यीशु कहां पर है? कहां पर है? कौन सी कलीसिया के बाहर है? 14 में देखो कौन सी कलीसिया है। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिखा। लाउदीसिया कलीसिया को ये दूत को लिख, मतलब ये जो खटखटा रहा है, प्रभु कहता है ये पूरे कलीसिया को लिख, क्योंकि ये कलीसिया को कहता है ये दिल के दरवाजे को खटखटा रहा नहीं है। आप इतने सालों से यही सुना है कि प्रभु यीशु आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है, लेकिन यहां पर वैसा नहीं है प्रियो। प्रभु ये कलीसिया को कह रहा है मैं द्वार के बाहर खड़ा हूं, मैं खटखटा रहा हूं कि मैं आना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ हो तुम लोग? मेरे साथ हो तुम लोग? नहीं नहीं नहीं, अपने हाथों को मैंने बोलो, मेरे साथ हो तुम लोग? यीशु कहां पर है? कौन से द्वार की? कहां पर है? बाहर। कितने लोग यहां पर स्तुति आराधना करते हैं, लेकिन यीशु बाहर है। कितने लोग यहां पर उसकी महिमा करते हैं, लेकिन यीशु बाहर है। वो कहता है मेरी आवाज को सुन, कोई तो अंदर आ सके, कोई मुझे बुला सके, कोई मुझे खोल सके। मतलब इस कलीसिया में कोई भी व्यक्ति है उसको दरवाजा खोलना नहीं चाहता। वो कहता है तू गुनगुना है, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है। और हम कभी कभी वैसा जीवन को जीते हैं। हम गुनगुना की तरह नहीं जीना चाहिए। अपना लाइफ गुनगुना की तरह नहीं होना चाहिए। एक तो संसार में, एक तो प्रभु के प्रभु में, बीच में। और हम लोग का संसार की एक कहावत है, आसमान में गिरा ना जमीन का ना आसमान का। क्यों कहते हैं वो? मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका लाइफ एक जगह पे रहने दो, आपका लाइफ एक ही स्थान पे होने दो ना। यीशु आपके दरवाजे के ऊपर खटखड़ा है, आपका दिल का दरवाजा नहीं है वो। इतने सालों से वही सुन रहे हो। मेरे को दिखाओ कहां पर दिल का दरवाजा लिखा है। मैं यहां पर ही हूं और कोई मुझे प्रूफ कर सकता है ये आपके दिल के दरवाजे के लिए बता रहा है तो मुझे बताओ। परमेश्वर इफिसियों की कलीसिया को क्या कहता है? तेरा प्रेम नहीं है। स्मरणा की कलीसिया को क्या कहता है? तुझे तकलीफ आएगी। परगोमस की कलीसिया को क्या कहता है? तो कॉम्प्रोमाइज के जीवन को जीता है। थतीरा को क्या कहता है? तेरा लाइफ पूरा करप्टेड है। सार्दिस कलीसिया तू सोया हुआ है, तू उठना नहीं चाहता है। फिलाडेल्फिया को कहता है तेरा विश्वास, तेरे विश्वास से तू खड़ा रहना, मैं सीकर से आने हूं। लेकिन लाउड से को कलीसिया कहता है तुम लोग के अंदर मैं नहीं हूं, तुम नंगे हो, तुम अंधे हो, तुम गुनगुना हो चुके हो, मेरे पास से वो चीजों को ले लो। 18 से पढ़ना सिस्टर उस वचन को। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ हाँ। कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, हाँ। कि धनी हो जाए, धनी हो जाए। और श्वेत वस्त्र ले। हाँ, उसके पहले 17 से तू जो कहता है हाँ। मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ, धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। हाँ। और यह नहीं जानता हाँ। कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। हालेलुया। वो किसको कह रहा है? कलीसिया। आज से कितनी सारी कलीसियाएं आज नंगी हो चुकी है, अंधी हो चुकी है।
एली के टाइम पे एली अंधा था, लेकिन वो सबसे ऊंचा था, उसके पास धन था, उसके बेटों के पास सब कुछ था। एली के 2 बच्चे ने क्या किया? अंधा हो चुका था। इसके लिए परमेश्वर ने हन्ना की कोख को इसके लिए खोला क्योंकि एली आज अंधा हो चुका है। इसके लिए आज बड़े बड़े कलीसिया अंधे हो चुके हैं। इसके लिए परमेश्वर ने छोटे कलीसिया को, सैमुएल को चुना क्योंकि उसकी सच्चाई को, कार्य को कर सके। हालेलुया। आप ये मत सोचो कि आप थोड़ा सा झूठ हो, आप ये मत सोचो आप थोड़े से लोग हो, लेकिन सच्चाई में परमेश्वर के साथ तुम चल रहे हो, परमेश्वर आप लोगों के साथ का कार्य करेगा। इसके लिए मैंने कहा, जब हम आराधना कर रहे थे, प्रभु का वर्शिप, आत्मा का टच आपके साथ होता है। बहुत लोग सोचते हैं अरे ये पुराने हैं, अरे एली बहुत पुराना था, एली बहुत पुराना था लेकिन अंधा हो चुका था। प्रभु उससे बातें नहीं कर रहा था। उपस्थिति में दोनों जन एक ही रूम के साथ सोए, जहां पे आर्क ऑफ द कवेनेंट है वहां पर सोए, लेकिन परमेश्वर एली से बात नहीं करता, सैमुएल से बात करता है। क्यों? क्योंकि जो संगति है, प्रभु कहता है मैं मेरे भाई याजक से बात नहीं करूंगा, वो अंधा हो चुका है, वो बहरा हो चुका है। मैं किससे बात करूंगा? मैं सैमुएल से बात करूंगा, जो आत्मा में सच्चा है। उसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो आत्मा में सच्चाई से चलने वाला व्यक्ति के साथ। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो मैं सैमुएल हूं पापा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरे साथ हो तुम लोग? प्रभु आपके साथ है। मालूम है बाइबल कहती है शैतान इस कलीसिया को कुछ नहीं कर सकता। आमेन, आमेन। मत्ती अध्याय 16 वचन 18 और 19। मत्ती अध्याय 16 वचन 18 19। हाँ। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मतलब कलीसिया कौन बांधता है? अरे पास्टर कोई बांध ही नहीं सकता है कलीसिया। इस संसार में कोई बिशप हो, बड़े बड़े लोग हो, जो पास्टर सोचते हैं कि अपनी कलीसिया वो बांध सकता है, मैं बोलता हूं मूर्ख है वो व्यक्ति। प्रभु कहता है, यीशु कहता है मैं मेरी कलीसिया को बांधता हूं। हालेलुया। कौन बांधता है? अपने हाथ ऊपर करो, कौन बांधता है? चिल्ला कर बोलो, कौन बांधता है? ये परमेश्वर की कलीसिया है और परमेश्वर ने बांधी हुई कलीसिया है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आगे आगे आगे। और अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। अधलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। क्या हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? बोलो, चोर आया चोरी करने, घात करने, नाश करने। चोर कौन है? हाँ, जोर से बोलो, चिल्ला कर बोलो। यूहन्ना अध्याय 10 वचन 8 से पढ़ो। इतने सालों से चोर तुमको शैतान ही दिखा, आज तुम्हें दूसरा दिखाता हूं। चोर कौन है रियलिटी में? जितने मुझसे पहले आए, जितने मुझसे पहले, सबने बोलो जितने। यीशु क्या कहता है? जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर है, वो सब चोर और डाकू जितने है। मुझसे पहले आए मतलब यीशु किसके बारे में बता रहा था? कौन? जितने मुझसे पहले आए वो चोर और डाकू है, किसके बारे में बता रहा था? शैतान के बारे में बता रहा था। इतने सालों से वही सुना, चोर आया तो चोर कौन है? शैतान। आप शैतान को ही पर नजर, यहां पर दूसरा व्यक्ति मार कर गया बाजी। आपका लाइफ में आपने वचन जो पढ़ा है, जो आपको सिखाया है, वही आपने सुना है। इसके लिए मैं कहता हूं, इस दुनिया का धनवान मैं हूं। आमीन। आप सब जनो हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जोर से बोलो हालेलुया, चिल्ला कर बोलो हालेलुया। अपने हाथों को ऊंचा करो, बोलो प्रभु आज मेरी आत्मिक आंखें और खुला करना,
हाँ पूरा, ओके, पूरा खुला करना कि हम और स्पष्ट से देखें। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है। यीशु के पहले कौन कौन आए? यीशु के पहले पुराने लोग कौन? झूठे भविष्यवक्ता, झूठे राजा, झूठे फरीसी, झूठे सदोसी, झूठे शास्त्री। हम देखते हैं कितने लोग थे ना। प्रभु किसके बारे में बात कर रहा है? जो सेवक है, लेकिन जो झूठे लोग हैं उनके बारे में बात कर रहा है। और उसके आगे देखो, परंतु भीड़ों ने उनकी ना सुनी। देखो इस संसार में बहुत सारे आज भी झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे पास्टर्स हैं, झूठे लीडर्स हैं, झूठे बहुत हैं, लेकिन जो सच्ची भेड़ है उनकी ना सुनेगी, वो अपने सच्चे चरवाह के बारे में सुनेगी। हालेलुया। इसके लिए प्रभु की शुरुआत कहता है, मैं अच्छा चरवाह हूं। बोलो, चोर आया चोरी करने, घात करने, नाश करने। चोर कौन है? हाँ, आज के बाद से कौन? झूठे भविष्यवक्ता, झूठे। क्योंकि देखो, आदम और हवा के पास कौन आया? शैतान आया नहीं, कौन आया? उसका एजेंट आया। आज भी किसी को एजेंट को ही, खुद नहीं आएगा वो। मेरे साथ हो? मेरा टाइम बहुत कम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम वचन को पढ़ें। 11 वचन 9। मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, लेकिन मैं प्रभु को जल्दी जल्दी जो भी कुछ है, जितना होता है उतना मैं दे दूंगा। और रात को छावनी में ओस पड़ती थी। रात को छावनी में ओस, ओस कैसी दिखती है? पानी। सबने बोलो, ओस क्या है? बोलो, पानी दिखता है ओस। आप क्या बोलते हैं? ड्यू बोलते हैं? दव दो दो दो, ओके, दो बोलते हैं। दो कैसा रहता है? पानी रहता है। सबने बोलो पानी। चिल्ला कर बोलो पानी, चिल्ला कर बोलो पानी। ओस कैसे रहती है? पानी जैसा गिरता है। उसके आगे? तब उसके साथ मन्ना भी गिरता था। उसके साथ मन्ना, मतलब पानी है, वहां पर रोटी है। आपके अंदर पानी है, ये प्रभु का रोटी आपके पास रहेगा। प्रेज गॉड। मेरे साथ है? हालेलुया। आई जाए, एलाइजा के पास जाते हैं। एलाइजा, पहला राजा आता है 17 वचन 1। ओ लॉर्ड गॉड फादर, वी प्रेज यू। इतना टाइम क्यों फास्ट भाग रहा है? और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेसियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हो, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मतलब प्रभु कहता है, एक सेवक के द्वारा प्रभु का बात प्रभु ने बांध लिया। वो कहता है बारिश ना गिरेगी। मतलब बाइबल कहती है ना, जो भी कुछ बांधोगे तो कहां बांधा जाएगा? जो भी खोलोगे। इसके लिए एलाइजा ने प्रार्थना के द्वारा बारिश को धरती के ऊपर बांध लिया। इसके लिए प्रभु ने 3.5 साल तक बारिश को बांध लिया, बांध कर रखा। अभी जब एलाइजा ना, परमेश्वर भी नहीं, परमेश्वर आदर करता है एक सेवक का। वो कहता है जब तक मेरा एलाइजा नहीं कहता है, बारिश को नहीं खोलता है, तब तक मैं बारिश को नहीं खोलूंगा। इसके लिए तुम साधारण नहीं हो, तुम एलाइजा से बढ़कर हो। तुम जो भी कुछ बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो भी कुछ खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। बच्चे लोग साधारण नहीं है। एलाइजा से बढ़कर हूं मैं, एलाइजा से बढ़कर हूं मैं। हमें आगे सिस्टर, आगे थोड़ा सा आगे, फास्ट। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहाँ से चलकर पूरब और मुख करके करीत नाम नाले में जो यरदन के सामने है छिप जा। छिप जा। उसके आगे? उसे नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। हालेलुया। यहाँ पर कितने लोग कौवे हैं या कबूतर है? एलाइजा ने, सॉरी, नोआ ने क्या चीज भेजा? पहला किसको भेजा? आया क्या वापस? बाद में किसको भेजा? किया काम। इसके लिए ये दोनों जन को प्रभु ने आगे काम पे लगाया।
एलाइजा के टाइम पे कौवे को काम पे लगाया और यीशु के टाइम पे कबूतर को काम पे लगाया। इसके लिए अब यहां पर दो टाइप के लोग हैं, एक शरीर के लोग मतलब कौवा और एक कबूतर। कौवा जाएगा वापस नहीं आएगा, लेकिन कबूतर जाएगा वापस आएगा। इसके लिए कबूतर को पवित्र आत्मा के रूप में खड़ा किया और कौवे को खाना देने के लिए शुरुआत की। सुनो ध्यान से, ये कौवा आज भी जिंदा है। मन देखना है, जोमेटो देखा है, स्विगी देखा है, यही कौवा है। कलर चेंज हो गया है उन लोगों का। हालेलुया। तुम प्रार्थना करोगे, तेरे पास खाना नहीं है, आपको आएगा विश्वास के साथ। मैं आपको रिसेंटली की बात कहता हूं, 2 महीना पहले की बात। 2 महीना पहले ऐसा हुआ, मारिया घर पे नहीं थी, बच्चे लोग खेलने के लिए गए थे और मैं आया बाहर से और देखने लगा फ्रिज में कुछ है, कुछ नहीं था। तो बाद में मैंने सोचा क्या, और उतने में आपने वहाँ पर एक शॉप है और उसके अच्छे छोले भटूरे अच्छे लगते हैं और समोसा अच्छे लगते हैं। तो मेरे को याद आया क्यों ना मैं मंगाऊं। तो मैंने सोचा नहीं, मैं बाद में खाता हूँ। ऐसा सोचा कि मंगाता हूँ। जोमेटो में गया, उसको क्लिक भी किया और बाद में मैंने बोला नहीं मैं समोसा बाद में, वो भी मतलब जाने दो, बाद में मैं खाता हूँ करके, थोड़ी देर के लिए मैं आराम करूँगा, बाद में खाऊंगा करके। और जैसे मैं सोया 5 मिनट के 10 मिनट के अंदर एक व्यक्ति आया, टिंग टोंग बेल बजाया और वो छोले भटूरे लेके खड़ा है। क्या लेके खड़ा है? बोल क्या? उसको बोलता अपने चर्च का नहीं, दूसरे चर्च का था। बोल क्या हो? मेरे मम्मी ने बिजनेस आज से ही स्टार्ट किया, पहला छोले भटूरे आपको देने के लिए बोला। मैं आपको बोलता हूं सी, प्रभु ने क्या बोला, अगर तुम मेरे सच्चाई से मेरी साथ संगति रहोगे, तेरे जरूरतों को, तेरे चीजों को सब कुछ देगा। अभी इसको क्या चाहिए? सिस्टर संगीता पूछती नहीं तेरे को क्या चाहिए, वो उसके लिए पहले से बनाती है, उसके लिए पहले से बनाती है। इसके लिए हमको कहता है अगर संसार की ये स्वभाव प्रभु ने रखा है, वो तो स्वर्ग का माता पिता है, तो वो उसने उसके द्वारा ही हमको स्वभाव मिला है, तो वो हमें क्या जरूरतें हैं वो पहले से हमको कर देता है। बोलो पानी। इसके लिए प्रभु बोलता है जहां पर पानी है एलाइजा वहां पर जाना, रोटी आपको आती रहेगी। 6वां वचन, पानी है और सवेरे और सांझ कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। हाँ। और वह नाले का पानी पिया करता था। हाँ। उसके आगे कुछ दिनों के बाद हाँ। उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। हाँ। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। नाला सूख गया तो कौवा आएगा, मतलब पानी नहीं तो रोटी भी नहीं। मेरे साथ हो सब बोलो पानी, बाजू वाले बोलो पानी नहीं, पानी नहीं तो रोटी भी नहीं। चलो जोर से बोलो पानी नहीं, पानी नहीं रोटी भी नहीं। बोलो आत्मा नहीं, आत्मा नहीं तो वचन भी। वचन भी नहीं। इसके लिए बहुत कलीसिया में आराधना होती है, आत्मा ही नहीं है तो वचन क्या आएगा? प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। चिल्ला के बोलो प्रेज लॉर्ड। हम जाएंगे 1 राजा 17 वचन 7, उसी में 7 में। कुछ दिनों के बाद हाँ। उस देश में वर्षा न होने के कारण हाँ। नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। हाँ। कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर हाँ। वही रहना। उसके आगे सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हाँ। सो वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। हाँ। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। क्या लेना? पानी। जब उसने हाँ बोला तो एलाइजा को मालूम है अगर इसके पास पानी है तो इसके पास रोटी भी है। अगर जिस सेवक के पास आत्मा है तो उसके पास रोटी भी है।
मेरे साथ हो? बोलो बाजू वाले को, तेरे पास पानी है या ना? जोर से बोलो, पानी है और रोटी भी। पानी और रोटी ये दोनों चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्शिप के द्वारा पानी आता है, वचन के द्वारा रोटी आती है। अगर वर्शिप करोगे और वचन नहीं सुनोगे, प्रॉब्लम। वचन को आओगे और वर्शिप को नहीं आएंगे, प्रॉब्लम। मैं बोलता हूं वो व्यक्ति अभी तक जन्मा ही नहीं है प्रभु में। जो व्यक्ति आत्मा में जन्मता है उसको रोटी की जरूरत है और उसकी पानी की भी जरूरत है। रोटी और पानी ये दोनों चीज चाहिए उस व्यक्ति को। आपको जन्म देने के बाद मां नहीं छोड़ती, हर दिन रोटी और पानी खिलाती, इसके लिए बड़े होते हैं। अगर संसार की ये शरीर के लिए रोटी और पानी का जरूरत है तो आत्मा को भी जीवित रहने के लिए आपको रोटी और पानी के लिए जरूरत है। इसके लिए अपने चर्च में मैं वो वचन के टाइम पे मैं किसी को उठाने के लिए नहीं देता हूं, वो कितना भी व्यक्ति होने दो, क्योंकि सबको वचन सुनना है। नहीं आना है मत आओ, क्योंकि प्रभु की कलीसिया है। किसी कलीसिया है? किसकी कलीसिया है? प्रभु बोलता है मैं मेरी कलीसिया को बांधता हूं। मैं तो शिष्य बना रहा हूं। मैं तो क्या कर रहा हूं? शिष्य बना रहा हूं। आदर करो, परमेश्वर के वचन को आदर करो, इस कलीसिया को, चीजों को आदर करो, परमेश्वर आपको जरूर आदर करेगा। आमीन। जब यो स्त्री को बोला क्या ला? रोटी ला। क्या ला? बोल क्या ला? रोटी ला। तो रोटी लाने के बाद बोलता है मुझे कुछ रोटी। वो बोलती मेरे पास कुछ नहीं है। क्या है तेरे पास? आटा है। क्या है तेरे पास? तेल है। वही लेके आ। और रोटी और आटा वो बनाकर लेके आई, पानी और रोटी। और जैसा जिस व्यक्ति को उसने पानी और रोटी दिया उसका सब कुछ बढ़ते गया, उसकी रोटी बढ़ते गई। और बाइबल क्या कहती है? संसार में अकाल चला है लेकिन उसके घर के अंदर अकाल नहीं, आनंद चल रहा है। बोलो मेरे पास रोटी और पानी है। संसार अकाल में भी जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। शेयर मार्केट गिरे या कुछ भी हो जाए, मैं जीवित रहूंगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? बोलो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। बोलो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। बोलो मेरा परमेश्वर। बाजू वाले को हिला के बोलो मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। पहला बाहर किसके द्वारा रोटी मिला? कौवे के द्वारा, मतलब सुसमाचार बाहर से मिला। बाद में किधर आया? अंदर। अब ये चर्च के अंदर आकर रोटी, आत्मा चमत्कार रीति से बढ़ता है। जब तक तुम कलीसिया के अंदर है ये रोटी मल्टीप्लाई होती जाएगी। प्रभु ने कितने लोगों को बोले? 5 रोटी 2 मछली। समझ 5 रोटी 2 मछली। कितना था? कितना बड़ा? 12 टोकरी बचा। बाद में 7 रोटी और थोड़ी मछली। कितने टोकरी बच गया? 7। वो पहला था इज़राइल के लिए, दूसरा था कलीसिया के लिए। इसके लिए 7 कलीसिया प्रकाशित वाक्यों में और 12 गोत्र इज़राइल के। तो प्रभु कहता है मैं इज़राइल के लिए भी रोटी मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मैंने चर्च के लिए भी रोटी। तीसरी बार बोलो, तीसरी बार एलाइजा भाग गया, डिप्रेस हो गया और ये जेजेबेल मारने वाली है। जिस व्यक्ति ने ऊपर से आग लाया, लोगों को मारा, तो भी वो कमजोर हो गया। मतलब ये मत सोचना कि एक वे सेवक कमजोर नहीं होता है, कमजोर होता है। वो गुफा में गया। कहां गया? बोलो कहां गया? और बोलता है उसने तूफान देखा, इसमें है प्रभु? नहीं,
आग इसमें है नहीं। और वहां पर बाइबल क्या कहती है, देखो आगे। यह देख हाँ। एलिया अपना प्राण लेकर भागा हाँ। और यहूदा के बेर्शेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। हाँ। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहाँ उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। हाँ। 6 झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी धरा है। रोटी रोटी और पहला 30 गुना किसके द्वारा? कौवे के द्वारा। बाद में स्त्री के द्वारा, बाद में डायरेक्टली स्वर्ग से। 100 गुना। पहला बाहर का आंगन, पवित्र स्थान, सुनो ध्यान से। प्रभु इस चर्च के अंदर पानी और रोटी को मल्टीप्लाई करने के लिए आ रहा है। कम ऑन, एक्साइटेड नहीं हो? मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। हालेलुया। कौन टीम ऊपर जा सकते हो? ऐसा, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अपने हाथों को ऊंचा करके प्रभु को कहो, प्रभु मुझे पानी और रोटी देना। तैयार हो? बोलो, मुझे पानी और रोटी, मतलब आत्मा और वचन। कितने लोग तैयार है? बोलो, मेरे जीवन में आत्मा और वचन दोनों रहने दो। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके जबान में सामर्थ्य है, आपके जबान में सामर्थ्य है। आज आपके लाइफ के अंदर कुछ होगा, आज आपके घर के अंदर कुछ होगा, क्योंकि आज आप उस रोटी और पानी को लेके जा रही हो, तो चमत्कार होगा। आमीन, हालेलुया। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय पे, ये समय पे मैं चैलेंज देना चाहता हूं आप लोगों को। क्या देना चाहता हूं? अगर तुम विश्वास के द्वारा जो प्रार्थना करोगे अभी, वैसा ही ये महीने के अंदर आपके लाइफ के अंदर होगा, यीशु मसीह के नाम से। कितने लोग सिस्टर विनीता को पहचानते? विनीता को, विजयन अंकल की बेटी विनीता। विनीता विजयन अंकल की बेटी, हाँ जानते हैं ना। उसका शादी हो गया। कल हम उसके शादी में, पास्टर नहीं आया, पास्टर को बुलाने के बाद भी, उसका बर्थडे था इसके लिए नहीं आया। नो प्रॉब्लम, प्रेज गॉड। सुनो ध्यान से इस चीज को, बातों को ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं। जब मुझे मार्च महीने में उसको बुलाया था पास्टर मैथ्यू ने, तो पहला चीज मैं विनीता को खड़ा किया। मैंने बोला, तेरा टाइम खत्म हुआ है, आप विश्वास करो, आपके साथ कुछ मई महीने में कुछ होने वाला है। और उस सिस्टर ने विश्वास किया। उसका एज 36 है। गॉड ने उसको मई महीने में ही वो प्रपोजल लेके आया और उसकी शादी भी होगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, गॉड आपके साथ जरूर करेगा। वो कल साक्षी दे रही थी अपने पति को कि ये पास्टर के द्वारा वो वचन आया, आमीन। और मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे कितने सारे लोगों के जीवनों में कार्य हुआ। अभी मैं कल औरंगाबाद जा रहा हूं, तो वहां पर जो पास्टर के लिए एक चर्च के दूसरे चर्च के तीसरे चर्च में, तो उस पास्टर को मैंने हाथ पकड़ा और बोला, पास्टर आपको हॉल नहीं देखना है, गॉड आपको जगह दे रहा है। और उसको 28 लाख का जगह सिर्फ 9 लाख में रुपए में लिया, और 9 लाख उसके कलीसिया के लोगों ने दिया। और आज वो जमीन के ऊपर परमेश्वर अद्भुत रीति से आराधना स्तुति कर रहा है। ये कलीसिया को मैं ये क्यों बोल रहा हूं, तुम लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए।
हालेलुया। मैं कहता हूं ये कलीसिया में पानी और रोटी बहेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये कलीसिया कौन बांधता है? बोलो, ये कलीसिया कौन बांधेगा? जोर से बोलो, ये कलीसिया कौन बांधेगा? आमेन। ये कलीसिया कौन बांधेगा? कम ऑन, जितने भी बोलो क्वायर की, कौन बांधेगा? परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम खड़े हो। मेरे पास सिर्फ प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।